कानपुर का खरेसा गांव, जहां एक साधारण परिवार की कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। एक पति, उसकी पत्नी और उसका देवर। रिश्तों की इस उलझन में छुपा था एक गहरा राज। यह कहानी है दिनेश अवस्थी की हत्या की, जिसमें आरोपी बने उसकी पत्नी पूनम और उसका सगा देवर मनोज। आखिर क्यों हुआ ऐसा? चलिए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी को, जो आपको झकझोर कर रख देगी। दिनेश अवस्थी कानपुर के खरेसा गांव का रहने वाला एक मेहनती किसान था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसकी पत्नी पूनम, जिसे लोग प्यार से गुड़िया कहते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आने वाला था। पूनम का अपने ही देवर मनोज के साथ संबंध था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच का रिश्ता गांव में चर्चा का विषय बनने लगा, लेकिन दिनेश इस रिश्ते से अनजान नहीं था। उसने कई बार इसका विरोध किया और पूनम को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह विरोध इस खतरनाक मोड़ की शुरुआत बन गया। 24 अप्रैल की रात दिनेश ने पूनम और मनोज को ऐसी हालत में देख लिया जिसे देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। झगड़ा बढ़ा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मनोज ने दिनेश पर हमला किया और पूनम ने भी उसका साथ दिया। चाकू के वार ने दिनेश की जान ले ली। हत्या के बाद पूनम और मनोज ने गांव छोड़ दिया। वे दोनों बागेश्वर धाम में छिप गए, जहां वे सादगी का ढोंग कर रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा दिन तक उनका साथ नहीं दे सकी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि दोनों आरोपियों ने बागेश्वर धाम में शरण ली है। एक फोन कॉल के जरिए उनका लोकेशन ट्रेस किया गया और आखिरकार 6 महीने की भाग दौड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के सामने मनोज ने कहा, पूनम ने किसी को नहीं मारा, मैं दोषी हूं। लेकिन पूनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने और मनोज ने मिलकर दिनेश को मारा क्योंकि वह उनके रिश्ते के खिलाफ था। रिश्तों में छुपा ये गहरा धोखा, कानपुर की इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों रिश्ते इतने जटिल हो जाते हैं कि वे अपराध की ओर ले जाते हैं? दिनेश की हत्या ने केवल एक परिवार को तबाह नहीं किया, बल्कि समाज के लिए भी एक सवाल खड़ा कर दिया। अगर आप किसी से प्यार करते हो और रिश्ता निभाना मुश्किल हो, तो बेहतर है कि सच्चाई को अपनाओ और सही रास्ता चुनो। धोखा देने या किसी की जान लेने से कुछ हासिल नहीं होता। न्याय और कानून हमेशा सच का साथ देते हैं। अपने गुस्से और गलतफहमियों को कानून और संवाद से सुलझाओ, न कि अपराध से। कृपया अपने रिश्तों में विश्वास और संवाद बनाए रखें। अगर आप ऐसे किसी अपराध के बारे में जानते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।